नमस्कार दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। दोस्तों हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, 1.2 जितने भी चैप्टर वाइज सवाल हैं हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन इस चैप्टर से हमारा टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है। अब 5 नंबर में कौन कौन प्रश्न कितने कितने नंबर में बनता है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ने के लिए तो वैसे एलसीएम एचसीएफ है, लेकिन दोस्तों हमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों मतलब एग्जाम्पल देता है, हमें बताना होता है, टिक करना होता है ना, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, संख्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम आपको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करवाएंगे, जो कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पक्का है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि संख्या पढ़ना आवश्यक क्यों है। सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि दोस्तों जो संख्या का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है हम आपको वो भी दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पूछता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दोस्तों क्लास 10th में हमें इसको पढ़ना आवश्यक क्यों है, तो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा ये अनसॉल्व्ड है। ठीक है दोस्तों, एक क्लास 10th के 2024 सन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों अगर आप जानेंगे कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, तभी तो आप इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए ये कक्षा 10 के बोर्ड में पूछा गया है, तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन 4 दिया है, वही टिक करना होता है, वो या मार पे। दोस्तों और भी सारा क्वेश्चन दिया है, हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि और क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों वहाँ पे परिमेय पूछा है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ऐसे दोस्तों हम आपको और क्वेश्चन दिखाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। दोस्तों विषम संख्या पूछा है। ऐसे दोस्तों विषम संख्या के बाद सम संख्या पूछता है, क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों एक एक संख्या के बारे में हम समझते चलते हैं, एकदम बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग दोस्तों समझते हैं कि संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या किससे निकल के आती है। तो हम सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों आप ये नोट से ही समझना। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं या फेयर कॉपी करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो समझ के आसानी से एकदम फेयर कॉपी कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है संख्या। गणित में सबसे पहले संख्या की बात होती है। संख्या यानी नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। दोस्तों काल्पनिक संख्या हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक क्लास 11th में मिलता है। लेकिन दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम देखिए वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, हमें यहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या भी देखिए, वास्तविक संख्या से कितने कितने संख्याएं मिलके बनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या भी दो भागों में बढ़ जाती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले संख्या बटी थी वास्तविक में और काल्पनिक में, अब वास्तविक भी दो भागों में बढ़ जाती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम दोस्तों देखेंगे, आपको हम अभी दिखाए ना, परिमेय संख्या भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, अपरिमेय संख्या भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों ये चार्ट देख लीजिए, फिर डिटेल में हम एक एक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या भी हमारा कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव, आप जानते ही हैं, पिछले 7th में 8 में आप पढ़ के ही आए हैं दशमलव के बारे में, पूर्णांक क्या होती है, भिन्न क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या हमारा 3 संख्या से मिलके बना होता है, दशमलव से, पूर्णांक से और भिन्न से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम दोस्तों पूर्णांक भी हमारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो होता है ऋणात्मक, और दोस्तों एक क्या होता है, पूर्ण संख्या। एक क्या होता है, ऋणात्मक, एक क्या होता है, पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए पूर्ण संख्या भी हमारा क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है जीरो,
जीरो होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या हमारा किससे स्टार्ट होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों अगर देखेंगे तो शून्य है और प्राकृतिक संख्या है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, तो देखिए प्राकृतिक संख्या कितने भागों में बढ़ती है, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ये सारी संख्याएं हमको पढ़ना है, ठीक है। एक होती है दोस्तों सहअभाज्य संख्या। दोस्तों ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों हम आपको ये जो चार्ट दिखाए हैं, हमें इतना पूरा नहीं पढ़ना है क्लास 10th में। केवल कितना क्वेश्चन हमें पढ़ना है दोस्तों, हमें वास्तविक संख्या के बारे में जानना है, परिमेय संख्या दोस्तों पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपरिमेय संख्या भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हम आपको दिखाए थे, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये तीनों हमको नहीं पढ़ना है। और हमको पढ़ना क्या है दोस्तों, हमें जानना है कि भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। दोस्तों केवल हमें इतना ही संख्याओं के बारे में जानना है, क्योंकि यही हमारा 10 में पूछता है और हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों आइए हम एक एक करके संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्या। दोस्तों अगर हम देखेंगे वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। नहीं कहते हैं रियल में, वास्तव में। तो वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या होगा, रियल नंबर। अब देखेंगे दोस्तों ध्यान से, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो आप बताएंगे। वैसे दोस्तों 10 में परिभाषा नहीं पूछता है, 10 में क्या होता है, केवल एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। हमें टिक करना होता है, आपको ये OMR सीट वहाँ पे मिलता है, वही टिक करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं होती क्या है। तो यहाँ पे होती है ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों आप संख्या रेखा के बारे में जानते हैं ना, जो 8 में 7 में सब पढ़ाया गया था। दोस्तों संख्या रेखा क्या होती है हम आपको बता भी देते हैं। दोस्तों संख्या रेखा के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक ऐसी लाइन होती है और बीच में हमारा क्या होता है, शून्य होता है, इधर क्या होता है, 1 होता है, इधर होता है 2, इधर क्या होता है 3, ऐसे डॉट 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 चला जाता है। इधर माइनस नंबर होता है, -1, इधर -2, -3, ऐसे दोस्तों इधर माइनस वाला नंबर हो जाता है, ठीक है। यही संख्या रेखा है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, तथा जिनका कोई आंकिक मान हो। आंकिक मान मतलब दोस्तों क्या होता है, जिनका अंक में कोई मान हो, मतलब 1 2 3 4 कर्डिम 3 या 1/2 ऐसा कोई मान होना चाहिए। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। दोस्तों कितना ही आसान है, देखिए ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तथा जिनका कोई आंकिक मान हो, कैसी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। दोस्तों उदाहरण क्या हो सकते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जितने भी संख्या के बारे में आज तक जानते चले आ रहे हैं, सब की सब वास्तविक संख्या होती है। चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। दोस्तों चाहे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे -20 -25, माइनस में भी कोई नंबर क्या होती है, वास्तविक होती है। करड़ी में भी कोई आ जाएगा तो भी वास्तविक होगा। दोस्तों अगर दशमलव में भी कोई संख्या है तो भी वास्तविक होगा। यानी कि आपको जितनी संख्याएं समझ में आती हैं सब के सब क्या हैं, वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों तो वास्तविक संख्या के बारे में आप जान लिए। वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम है, इसीलिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तथा जिनका कोई आंकिक मान हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। ऐसे कौन सी है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, माइनस में, प्लस में, बट्टे में, करड़ी में, दशमलव में, कोई भी संख्या। दोस्तों अब हमारी वास्तविक संख्या समाप्त होती है। आइए हम कुछ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या 2 भागों में बटी थी ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। दोस्तों हम आपको दिखाए हैं ना, परिमेय संख्या बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो परिमेय संख्या आप तो जानते ही हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोग जानते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q0 = 0। दोस्तों ये q क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे अंश होता है, यहाँ पे हर होता है, यही q है ना, यही क्यों है ना। दोस्तों यहाँ पे बस 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होगा। बाकी p के जगह पे 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब होता है नहीं। तो क्यों ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। दोस्तों हम कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों हम देखिए लिखे हैं 0।
सबसे पहले क्या लिखे हैं, जीरो। कोई क्वेश्चन पूछता है कि जीरो परिमेय संख्या है, तो दोस्तों बिल्कुल है, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमें बोला है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जीरो न हो, ऊपर वाला हो जाएगा चलेगा। दोस्तों हम इसके बट्टे तो एक लिख सकते हैं ना, अपान में एक तो लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्यों जीरो नहीं है, हमारा पी जीरो है, तो पी जीरो हो सकता है। तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, हर जीरो न हो, बाकी अंश हो जाएगा। तो इसीलिए जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक है, दो है। दोस्तों माइनस में भी सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती है, ठीक है। जैसे -3/5 हो गया। दशमलव में भी हमारी संख्याएं क्या होती, परिमेय होती है, रिपीटेशन न हो, जैसे कि कोई 0.357 357 ऐसे करके न जाए, तो हमारी क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका अपोजिट। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्या कहलाती है दोस्तों अपरिमेय संख्या। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख गया है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों इतना ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या करड़ी में है, जो भी संख्या करड़ी में है, बाहर न आ पाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी संख्या करड़ी में है, रूट में है, अगर बाहर नहीं आ पा रही है, तो वही संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करड़ी में 2 हो गया दोस्तों, करड़ी में 2 तो बाहर आ नहीं पाएगा। करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 11 हो गया। ऐसे पाई भी कोई पूछता है, पाई क्या है, तो दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आगे भी आप बता सकते हैं, करड़ी में 13, करड़ी में 15, करड़ी में 17, 16 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि करड़ी में 16 को हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसका q जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप उदाहरण दे सकते हैं, बस करड़ी में होना चाहिए, करड़ी से बाहर अगर आ जाता है तो वो अपरिमेय नहीं रहेगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगली संख्या क्या है दोस्तों, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। दोस्तों सम संख्या क्या होती है, सब लोग जानते हैं। सम संख्या दोस्तों क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूर्णतः कट जाए, शेषफल 0 हो जाए। 2 से दोस्तों क्या हो जाए, कट जाए पूर्णतः, और शेषफल हमारा शेष क्या रह जाए, 0 रह जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए और शेष 0 हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 के पहाड़ा में जो जो भी संख्या आता है, सब के सब क्या है, सम संख्या होते हैं दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे सब क्या होता है, सब सम संख्या कहलाती है। दोस्तों हमको बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है सम संख्या का, दोस्तों केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, यही है दोस्तों। ये क्या है, 2q। यहाँ पे q की जगह पे a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, n हो सकता है, x हो सकता है, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सम संख्या का रूप होता है कैसा होता है। तो दोस्तों ये 2q के रूप का होता है। क्यों दोस्तों, q की जगह पे हम कुछ भी रखें, चाहे 1 रखेंगे, चाहे 2 रखेंगे, चाहे 3 रखेंगे, ये हमेशा सम संख्या ही बना के देगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम q की जगह पे 2 रखते हैं तो दोस्तों देखिए 2 × 2 हमारा क्या होता है, 4 होता है। अगर q की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी 2 × 1 = 2 होगा। q की जगह पे दोस्तों अगर हम 11 भी रख देते हैं तो 11 दूनी 22, यानी हमेशा एक सम संख्या ही बना करके देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अगले संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारी दोस्तों क्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। दोस्तों देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। दोस्तों ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे हम विषम संख्या के उदाहरण लिखे हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 15। दोस्तों ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, आपको पता ही होगा। दोस्तों ये संख्या क्या होती है ना, 2 से कटती नहीं है, कटने पर एक शेष आ जाता है। दोस्तों क्या होता है, एक शेष आ जाता है, रिमाइंडर में 1 हो जाता है, इसीलिए ये संख्या क्या होती है, विषम संख्या कहलाती है। दोस्तों क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे 11, 13, 15, 17, 19 ये सब संख्या क्या है दोस्तों,
विषम संख्या है। दोस्तों हमें बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है कि विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो दोस्तों जैसे सम संख्या का रूप हमने बताया 2 क्यों होता है, क्या होता है दोस्तों 2 क्यों होता है, वैसे विषम संख्या का रूप क्या होगा, इसी 2 क्यू में 1 जोड़ दो। इसी 2 क्यू में क्या है दोस्तों, 1 जोड़ दो। 2 क्यू प्लस 1 हो सकता है, क्यू की जगह पे दोस्तों कुछ भी हो सकता है, यक्स दे सकता है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। क्या होता है दोस्तों कि विषम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हम आपको दिखा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप देखना भी चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो दोस्तों कौन सा होगा, 2p प्लस 1। हमने बताया ना जो हमारा यहाँ पे q है ये कुछ भी हो सकता है, p हो सकता है, a हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे p है, तो जो 2p प्लस 1 है यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा 2022 में पूछा गया, सेट 4 में पूछा गया, ठीक है। दोस्तों हम जितना भी आपको बता रहे हैं सब का सब बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो आप याद करेंगे क्या कि 2q प्लस 1 जो होता है वो विषम संख्या का रूप होता है, और जो हमारा 2q होता है वो सम संख्या का रूप होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले हम संख्या की तरफ देखते हैं। दोस्तों जो अगली संख्या हमारी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अभी तक जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हमारा अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्या। दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, इसके नाम में ही है, देखिए भाज्य मतलब क्या होती है, विभाजित कर देंगे, भाज्य मतलब भाजित कर देंगे संख्या को। दोस्तों क्या है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे तथा एक से कटे, किसी और से भी कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब जो स्वयं से कटे, एक से भी कट जाए और किसी और से भी कट जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ऐसे डाट डाट डाट। दोस्तों ये सब संख्या क्या है, भाज्य संख्या। दोस्तों आप कहेंगे कि 5 क्यों नहीं लिखे हैं, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ पे लिखा कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए, एक से भी कटना चाहिए, किसी और से भी कटना चाहिए। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 4 है, हम सबसे पहले 4 लिखे हैं ना, तो दोस्तों ये संख्या देखिए स्वयं तो 4 से कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, तो ये संख्या भाज्य है, ठीक है दोस्तों। जैसे अब यहाँ पे 5 हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि 5 हमारा 5 से ही कटेगा, एक से ही कटेगा, किसी और से नहीं कट पाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि किसी और से भी कटना चाहिए तब भाज्य होगा, नहीं तो क्या होगा, भाज्य नहीं होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम 6 लिखे हैं ना, तो 6 हमारा 6 से भी कटेगा यानी स्वयं से कटेगा, और हमारा 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये संख्या भाज्य है। 9 दोस्तों देखेंगे तो अगर हमारा 9 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ऐसी संख्या का क्या कहलाएगी दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना समझिएगा कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे तथा 1 से कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में हम लिखे हैं 4, 6, 8, 9, देखिए ये सब क्या है, हमारी भाज्य संख्या। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछता है वो हम देखेंगे ना। देखिए ये जो तीनों संख्या हम लिखे हैं यही बोर्ड में पूछा गया है। पूछ देगा दोस्तों कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, आप देख रहे हैं यहाँ जो हम भाज्य संख्या का उदाहरण लिखे हैं इसमें सबसे छोटी क्या है दोस्तों, 4 ही है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है दोस्तों, 1 नहीं है, न तो 2 है, क्योंकि 2 तो स्वयं 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो वो तो भाज्य है नहीं। 3 भी नहीं है, क्योंकि 3 ही से कटेगा, 1 से ही कटेगा, किसी और से नहीं। दोस्तों हमारी जो संख्या शुरू होगी भाज्य वाली 4 से शुरू होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। दोस्तों इसी को घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या। दोस्तों सम होना चाहिए, सम संख्या हम आपको बताए हैं ना जो 2 के पहाड़ा में आता है। तो देखिए 4 ही तो है, सबसे छोटी है, सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या ही 4 है। मतलब ये दोनों का क्वेश्चन एक ही, बस खाली क्या पूछा, यहाँ सम लगा दिया। दोस्तों अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। दोस्तों सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आप देखेंगे यहाँ पे 4 तो सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, तो 9 हमारी क्या है,
9 हमारी क्या है, भाज्य संख्या भी है, लेकिन सबसे छोटी विषम है। इधर तो सब सम है, इधर क्या है दोस्तों, ये विषम है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछेगा तो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे ये तीन क्वेश्चन ये याद करेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या ही भी 4 है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम आपको पता है ना कि विषम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो 2 से न कटे, तो ये हमारी 9 क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या ना, यानी प्राइम नंबर। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, एक से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे तथा एक से कटे, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे तथा एक से कटे, किसी और संख्या से न विभाजित हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे उदाहरण में दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे 19। दोस्तों हम एक संख्या देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण में। अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 2 दोस्तों स्वयं से 2 से कटेगा, एक से कटेगा, और किसी से भी नहीं कटेगा। दोस्तों ऐसे 3 भी है हमारा, 3 से कटेगा, एक से कटेगा, ऐसे और किसी संख्या से नहीं कटेगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 5 की, तो 5 से ही कटेगा, एक से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 7 की बात करेंगे तो 7 दोस्तों 7 से कटेगा, एक से कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या की परिभाषा हमारी क्या बन जाती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे तथा एक से कटे, किसी और संख्या से न विभाजित हो या न कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों हम, अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, और यहाँ पे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है अभाज्य संख्या के बारे में वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये उदाहरण है, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है ना, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2, क्योंकि 2 ही से शुरू हो रही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2। दोस्तों क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। दोस्तों 2 क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं है, तो दोस्तों 2 सम संख्या भी है, एक अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, और पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों 2 तो सम है, लेकिन विषम कहाँ है, 3 है, तो हमारा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। भाज्य वाले कंडीशन में ऐसे याद करेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। दोस्तों आप ये 3 क्वेश्चन ए वाला और 3 क्वेश्चन ए वाला जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों हम आपको दिखाएंगे भी बोर्ड में कहाँ पूछा गया सवाल है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या 3 है, पूछा गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं 2023 में पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो आप बताइए अभाज्य संख्या कौन है। दोस्तों 0 है, नहीं, 1 है, नहीं, 8 है दोस्तों, नहीं है। अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो अभाज्य संख्या क्या है, ये हमारा 2 है। दोस्तों यहाँ पे बताए हैं, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट है। कक्षा 10 में केवल हमें इतनी ही संख्या पढ़ना है, इतना ही पूछता है। आप देख सकते हैं एक हमारी संख्या है सहअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कुप्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, अच्छा सहअभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो सहअभाज्य संख्या जब भी आएगा दोस्तों, 2 संख्या साथ में आएगा या 2 से अधिक आएगा। वैसे दोस्तों कक्षा 10 में 2 ही संख्या साथ में ही पूछता है, तो इसका परिभाषा कैसे बनेगा, ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका HCF क्या हो, 1 हो। दोस्तों HCF क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालना आता है ना दोस्तों, अगर नहीं भी आता है तो दोस्तों हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो चैप्टर 1.1 का है आप देखेंगे जरूर, उसमें हम बताए हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका क्या HCF 1 हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, सहअभाज्य
संख्या है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है 2,3, अगर हम 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, 15 16 का HCF निकालेंगे तो भी 1 आएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब 2 के बाद 3 आ जाता है, 15 के बाद 16 आ जाता है, जैसे कि दोस्तों की पहली संख्या के बाद उसके बाद वाली संख्या आ जाए तुरंत, तो वो पक्का ही सहअभाज्य है। लेकिन HCF कब निकालेंगे, जैसे 4 और 9 है, 4 के बाद 5 नहीं आया ना, अगर 4,5 होता तो हम HCF निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पक्का सहअभाज्य है। जैसे 101,102 ये भी सहअभाज्य है, यानी 15,16, 91,92, या फिर दोस्तों 21,22 या 1,000,1,001, यानी कि जो संख्या बोलेगा आगे उसके बाद वाली संख्या पीछे है तो वो सहअभाज्य ही है, पक्का है। लेकिन हमें HCF कब निकालेंगे, जब दोस्तों उसके बाद वाली न दे। जैसे यहाँ 4,9, अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। जैसे 5,13 ये भी क्या दोस्तों, सहअभाज्य संख्या। आप तो समझ गए ना दोस्तों कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। हम आपको ये भी दिखा देते हैं कहाँ बोर्ड में पूछा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है 2023 के पहला ही क्वेश्चन पूछा है, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आप बताइए दोस्तों, 18,25 है कि 5,15 है, 7,21 है, या फिर 31,93। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि एक है कि बी है कि सी है कि डी है, इसको आप बताएंगे। दोस्तों इनका HCF निकाल लो, अगर 1 आ जाएगा वही संख्या सहअभाज्य होगी। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे एक बार हम ज़रूर रिवीजन करेंगे क्या होती है। हम देखें यहाँ से दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेंगे क्या है। वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, कि ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तथा जिनका कोई आंकिक मान हो वास्तविक संख्या कहलाती है। आपके मन में जो भी उदाहरण आ रहा है सब वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्या के बारे में हम क्या जाने हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q0 = 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या होती है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकते हैं। दोस्तों जैसे हमारी कोई करड़ी में संख्या आ जाती है, करड़ी में संख्या अगर आ जाती है तो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 11, ये सब दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है दोस्तों, हम आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुके हैं। सम संख्या के बारे में केवल इतना ही बस ख्याल रखिएगा कि सम संख्या का कोई केवल क्वेश्चन एक ही बनेगा कि जो सम संख्या का रूप क्या होता है, यही क्वेश्चन बनेगा। सम संख्या का रूप क्या होता है, तो दोस्तों 2 क्यों हो सकता है, n हो सकता है, यहाँ पे p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 क्यों होता है, ठीक है। विषम संख्या के बारे में क्या दोस्तों, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। क्या है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 23 ऐसे करके क्या है दोस्तों, विषम संख्या। लेकिन हमें बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विषम संख्या का रूप क्या होता है, तो आप ये याद रखिएगा कि विषम संख्या का रूप 2q + 1 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, एक से कटे, किसी और से भी कटना चाहिए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है ना। जैसे हमारा क्या है 4 6 8 9 10 12 14। लेकिन हमें क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। क्योंकि देखिए सबसे छोटी सब शुरू यहीं होती है, 4 से ही शुरू होती है भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों क्या है, 9 है ना। देखिए यहाँ पे विषम है, सबसे पहले विषम आई है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 ही होगी। अब दोस्तों हमारा अभाज्य संख्या के बारे में आता है। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे और किसी और से न कटे। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 13 की, तो 13 दोस्तों आपको पता है 13 से ही कटेगा और एक दोस्तों 1 से कटेगा। अब बताइए और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो जो संख्या स्वयं से कटे, 1 से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या। लेकिन हमें बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या, 3 है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट हमने क्या पढ़ा कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका HCF क्या हो, 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या है यहाँ पे लिखा है दोस्तों। अब हम इस वीडियो के यहीं पे
ख़त्म करेंगे। दोस्तों ऐसे हमारा जो चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 है उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल चुके हैं, आप जाके वहाँ पे क्लिक करके 1.1 ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे है तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।